हम मिडिल क्लास लोगों के लिए लाइफ हर दिन एक बैटलफील्ड के जैसा है ना। पर इस बैटलफील्ड में आप जीतोगे या हारोगे, यानी कि आप एक विक्टिम बन जाओगे या फिर एक वॉरियर के जैसा लड़ोगे, ये पूरा एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और वो है माइंडसेट। इस वीडियो के थ्रू मैं ये डिकोड करने वाला हूँ कि आपके सोच कैसे आपके पूरे ज़िंदगी को बदलता है। आपके सोच कैसे डिसाइड करता है कि आप ज़िंदगी में जीतोगे या हारोगे। जब लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, तो कोई भी बंदा दो चीज़ करता है। या तो एक, वो कहता है कि मैं टूट गया, मुझसे और नहीं हो सकता है, मैं और ये काम नहीं कर पाऊंगा। या फिर एक और बंदा होता है जो सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे ये काम ख़त्म करके रहना है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं किसी भी तरीके से इस काम को ख़त्म करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जो माइंडसेट होता है ना, वही आपको डिसाइड करता है कि आप विक्टिम हो, ज़िंदगी के इस दबाव में आके, ज़िंदगी की इस प्रेशर के नीचे आप दब जाओगे, या फिर ज़िंदगी को इतना बदलोगे ताकि आप लाइफ से आगे बढ़ जाओ, करंट जो सिचुएशन है उससे आगे बढ़ जाओ। एक जो वॉरियर माइंडसेट होता है वो यही सोचता है, मैं मेरे हर एक प्रॉब्लम को मेरे लाइफ में एक टर्निंग ग्राउंड में बदल दूंगा और उसके थ्रू मैं सीखूंगा, उसको मैं ओवरकम करूंगा। ऐसा एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका उम्र करीब 27-28 के आसपास था। फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, एक जॉब करता था, फिजिकल कंडीशन तो बिल्कुल ही ज़ीरो था, मतलब एकदम ही स्किनी टाइप का था। फिर एक दिन मेरे से बात करते करते उसने ये सारी चीज़ें बताया मुझे कि लाइफ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, फैमिली कंडीशंस क्या है, सब कुछ उसके ऊपर है प्रेशर। पापा नहीं है, मम्मी है, बहन है, सब कुछ पूरा फैमिली का प्रेशर उसी के ऊपर है। तो मैंने उसको उस दिन एक ही चीज़ बताया था कि देख, लाइफ जो है ना तेरे लेती रहेगी, या तो तू लाइफ की सिचुएशन के नीचे दब के मर जाएगा एक दिन, या फिर तू एक दिन इतना बड़ा बनेगा कि सिचुएशन तेरे नीचे दब जाएगा। तो तुझे ये डिसाइड करना है कि तू इस सिचुएशन को दबाएगा या फिर तू इस सिचुएशन के नीचे खुद दब जाएगा। उस दिन से बंदे ने एक डिसीजन लिया और डिसीजन ये था, सिर्फ छोटा छोटा कुछ चीज़ें उसने चेंज किया। उसने सबसे पहले अपने स्लीप साइकिल को ठीक किया, थोड़ा जल्दी सो जाना, जल्दी उठना। फिर जिम ज्वाइन किया, जिम में जाने लगा, कुछ ऐसे स्किल्स के ऊपर काम करने लगे जो उसके ऑफिस में काम आए, जो उसके काम को और बेटर बना सके, जो उसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए मदद कर सके। इसके थ्रू वो बंदा 2 साल के अंदर कुछ अलग हो गया। इसके थ्रू उस बंदे के अंदर लाइफ में ऐसे चेंजेस आए जो एग्जैक्टली मतलब उस 2 साल पुराना बंदे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। एक नया घर लेने का प्लानिंग किया, कुछ सेविंग्स किया, बहन का शादी करवाया, मम्मी के लिए थोड़ा बेटर लाइफ हो सके, ऐसा कुछ चीज़ें किया, घर का कुछ सामान खरीदा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, या तो आप रोते रहोगे, बोलोगे मेरा लाइफ इतना ख़राब है, पर कभी ये नहीं सोचोगे कि क्यों ख़राब है, और उस क्यों का आंसर जैसे आपको मिल जाएगा ना, आप समझ पाओगे कि इसको आप कैसे बदल सकते हो। इसलिए लाइफ तो अनफेयर है, लाइफ सबके लिए एक जैसा नहीं है। कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी एक लेवल तक पहुंच नहीं पाता है। पर यहाँ पर मैटर एक ही चीज़ करता है कि आपका माइंडसेट, कितने बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, कितना अमीर का बेटा क्यों ना हो, अगर उसका माइंडसेट ठीक नहीं है तो सब कुछ गवा देगा। या फिर किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है आज के डेट पे, पर अगर माइंडसेट ठीक रहेगा और लाइफ में ठीक से फाइट मारना सीख जाएगा ना, तो लाइफ में बहुत कुछ कमा लेगा जो उसके फैमिली ने, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो इतना पैसा कमा लेगा कि उसका अगला 2-3 जनरेशन का फ्यूचर बदल जाए। तो इसलिए माइंडसेट एक फाइटर वाला, एक वॉरियर वाला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैसा होता है ना कि एक विक्टिम माइंडसेट हमेशा ये कहता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरा लाइफ ख़राब चल रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसको चेंज करने के लिए। वहीं पे एक वॉरियर माइंडसेट क्या कहता है पता है? एक वॉरियर माइंडसेट कहता है मुझे ही खुद को उठना है, कोई नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए, हर दिन मेरे लिए एक नया चांस है, या तो हर दिन मैं ग्रो करता रहूँगा या फिर हर दिन मैं और थोड़ा इस सिचुएशन के नीचे आके और दबता रहूँगा। एक चीज़ तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मन का स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से बड़ा होता है। वो एक कहावत है ना, इट डजंट मैटर द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, बट इट मैटर्स
द साइज ऑफ द फाइट इनसाइड द डॉग। इस फ्रेज का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब यही है कि आपके पास कितने रिसोर्सेस है, कितना ताकत है, कितना पावर है, कितना कनेक्शन है या पैसा है, इनफैक्ट कितना टाइम है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपके अंदर फाइट करने का कितना कैपेबिलिटीज़ है। अगर आप फाइट मार सकते हो, ये ऐसे ऐसे जंग जीत जाओगे जिसको ना ही तो कभी आपने सोचा था, ना ही तो कभी आपके फैमिली वालों ने सोचा था कि आप इतने बड़े कुछ काम कर सकते हो। तो एक बात हमेशा याद रखना, आदमी तब हार जाता है जब उसका दिमाग कहता है कि मैं हार चुका हूँ। तो आज इस वीडियो के थ्रू यही कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक डिसीजन लो, और वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि मैं ये विक्टिम कार्ड प्ले करता रहूँगा, या फिर एक डिसीजन लो कि मेरा सिचुएशन तो ये है जिसको बदलने के लिए कोई तो आ नहीं रहा है एक्सटर्नली मेरे को हेल्प करने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, यानी कि एक वॉरियर माइंडसेट बिल्ड करना। तो आप अगर वॉरियर माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो तो चाहे आपके लाइफ में पेन आए, डिफिकल्टीज आए या टफ टाइम आए, आपका आंसर एक ही होना चाहिए, मैं वॉरियर हूँ, मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं हर एक चीज़ के साथ लड़ना जानता हूँ और मैं लड़के आगे बढ़ूंगा। ये होना चाहिए आपके लाइफ का मोटो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ जो आपको लाइफ को बदलेगा, आपको लाइफ को बदलने में हेल्प करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे किसी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, जिसको लाइफ में कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।